सो हेलो एवरीवन, राजू दिस साइड। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो आज का सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है, जो चल रहा है एजुकेशन के अंदर, कि हमें एजुकेशन तो कुछ और कराई जा रही है, बट कॉर्पोरेट के अंदर जब जॉब लेने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ और ही चीज़ें मांगते हैं। तो इसके बीच में स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा गैप आ जाता है, जो स्टूडेंट्स कवर नहीं कर पाते हैं, एंड जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करते हैं। वो अनएम्प्लॉयमेंट तो होते ही हैं, उसके साथ जो अंडर एम्प्लॉयमेंट चीज़ होती है उसके अंदर भी चले जाते हैं। वो कैसे चले जाते हैं वो हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या स्कैम चल रहा है एजुकेशन के अंदर, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो के अंदर। तो हम बात करने वाले हैं कि एजुकेशन के अंदर सच स्कैम क्या चल रहा है। कि अगर बात करें हम अपनी एजुकेशन की, मैंने 12th की है, अभी ग्रेजुएशन चल रही है, एंड आप भी आई होप कि कुछ ना कुछ कर ही रहे होगे, आप भी ग्रेजुएशन कर रहे होगे, आप भी स्कूल स्टूडेंट होगे, एंड आपने की भी होगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, वो काफ़ी पुरानी बुक्स हैं हमारी 90s की, जो आपको पढ़ाई जा रही हैं। बट जब हमारे इंडिया को जब ब्रिटिश के थ्रू जब रूल किया जा रहा था, तो उनका मेन मकसद क्या था कि इंडिया के लोगों को सिर्फ नौकर बना के रखना है, ठीक है। तो उस नौकर बनाने वाली मेंटालिटी के साथ उन्होंने कुछ एजुकेशन सिस्टम को हमारे इंडिया के अंदर लॉन्च किया, जो जब से लेकर अभी तक हमारे इंडिया के अंदर चली आ रही है। हमारा देश तो आज़ाद हो गया था 1957 के अंदर, 1947 के अंदर ही हमारा देश आज़ाद हो गया था। बट अब भी क्या है, वो मेंटालिटी नहीं जा पा रही है, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने ऐसा कर दिया था कि वो सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई थी, बट जो मानसिक तौर पर वो सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट आज के टाइम पर वही मेंटालिटी के साथ जॉब लेने जाता है, एंड एजुकेशन में वही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि कैसे वो एक नौकर बन सकता है, ठीक है। अब जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अच्छी खासी जॉब ऐसी भी हैं जिनमें अच्छी खासी इनकम भी मिलती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट वो करने के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होता कि एक हाई एजुकेशन वो अपने बच्चों को करवा सके, ठीक है। उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि गैप क्या हो जाता है। तो सबसे बड़ा गैप ये होता है कि जब भी एक स्टूडेंट, या आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैंने अभी 12th पास की, ठीक है, ग्रेजुएशन मेरी चल रही है, ग्रेजुएशन हो जाएगी, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना रिज्यूम तैयार करूँगा और उसके बाद जाऊँगा जॉब इंटरव्यू के लिए। बट हमें क्या बताया गया कि करनी तो जॉब है, बट किस फील्ड में करनी है, किस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करनी है, क्या करना है, क्या हमें पसंद है, ये कभी नहीं पूछा गया, ठीक है। हमें सिर्फ बताया गया कि आपको एजुकेशन लेनी है, 12th करनी है, 10th करनी है, एंड फिर आपको ग्रेजुएशन करनी है, एंड अगर आपका मन करता है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, ठीक है। यही सारी चीज़ें बताई जाती हैं। बट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर एक काम होता है जिसके लिए आपको हायर किया जाता है। अगर आपको वो काम आता है तो कंपनी आपको हायर करेगी, उसके लिए आपको पे ऑफ करेगी, एंड तभी वो आपको रखेगी। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, जो अच्छी खासी एजुकेशन तो ले लेते हैं, बट उस जो औहदे तक उन्हें पहुँचना होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। क्यों नहीं पहुँच पाते? बिकॉज लैक ऑफ स्किल एंड माइंडसेट। क्योंकि ना तो उनके पास वो स्किल होती है, ना उनके पास वो माइंडसेट होता है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी के ऊपर, एंड अगर इन स्टूडेंट्स को भी बताया जाता है ना कि आप स्किल के ऊपर काम करो, ये स्किल सीख लो या वो स्किल कर लो, तो वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस तरीके से कभी बताया ही नहीं गया कि वो स्किल सीखनी क्यों है, ठीक है। एंड अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आई होप कि आप भी किसी ना किसी स्किल के ऊपर काम कर रहे होगे, ठीक है। एंड जब भी कोई स्किल सीखी जाती है तो देखा जाता है कि इस टाइम के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें बेटर चल रही हैं, ठीक है। तो आप भी अपनी तरफ से काफ़ी सारी रिसर्च करना कि आप कौन सी स्किल पर काम कर सकते हो। बट मैं नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को मेरे से ज़्यादा बेटर जानते हो कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना है, ठीक है। स्कैम यही चल रहा है कि 90s की जो किताबें थी जो चल रही हैं वो अभी तक चल रही हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरे ब्रदर थे बड़े और मेरे ताऊ के लड़के, ठीक है। क्या हुआ कि हम 4 लोगों ने एक ही किताब से वही सेम क्लास पास करी थी, ठीक है। मैं 8th में था, एंड मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं उन्होंने 8th क्लास की उन्हीं बुकों से, फिर मेरी बहन ने की उसी बुकों से, फिर उसके बाद मेरे भाई ने की उन्हीं बुकों से, फिर मैंने की उन्हीं बुकों से। कोई चेंज नहीं हुआ, सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ, वही सारी चीज़ें थी जो पिछले 4 साल से चली आ रही थी। एंड ये सिर्फ 4 साल की बात नहीं है, ये काफ़ी टाइम से वही सेम चीज़ें रिपीटेड मोड पर चलाई जा रही हैं, ठीक है। एंड वही सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड एक प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर हाई क्लास में जाओगे तो वहाँ पर बताया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपनी नीश को कैसे डिफाइन करना होता है, वो सारी चीज़ें भी बताई जाती हैं। बट मिडिल क्लास फैमिली के अंदर या जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके अंदर इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। तो यही सारे स्कैम चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस स्कैम से बाहर हो, सिर्फ एजुकेशन के अंदर ना रहो,
अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर आप जा सकते हो, अलग अलग स्किल सीख सकते हो एंड अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो के अंदर। मैंने आपको सिर्फ बताया कि आप किस तरीके से इस स्कैम से बाहर आ सकते हो ताकि आप अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर कर सको। एंड अंडर ग्रेजुएट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि आपने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, आपके पास रिज्यूम तो बन गया बट आपके पास स्किल नहीं है, जिसके मतलब आप एक अच्छी खासी जॉब नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है। उस ऑर्गेनाइजेशन को आप ही की सेम एजुकेशन से रिलेटेड ही पर्सन चाहिए, बट उनको उसके साथ स्किल भी चाहिए ताकि आप उस जो पोस्ट है उसको होल्ड कर सको, उस पर काम कर सको अच्छे से। एंड एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी को हायर करती है तो वो कोशिश करती है कि जो उस बेटर को, जिस पर्सन को वो हायर कर रही है वो सबसे बेटर हो, ठीक है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट यहीं से जनरेट होती है कि स्किल होती नहीं है एंड वो माइंडसेट नहीं होता है कि उस चीज़ को टैकल कर सकें। इसी वजह से जिस बंदे को 50,000 रुपये इनकम मिलनी चाहिए वही बंदा 20,000 25,000 रुपये में कहीं काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। मैं नहीं चाहता कि आप इस अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार हो, तो अपने स्किल्स को अपग्रेड करें एंड आगे बढ़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।